अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी वर्सेस बहरिया टाउन इस्लामाबाद रावलपिंडी वेयर टू इन्वेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग को ये समझाते जाएं कि बेहतर इस टाइम पे इन्वेस्ट करना इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से कौन से प्रोजेक्ट के अंदर। साथ भी हमारे साथ मौजूद है जी साहब। एज पर करंट सिनेरियो अगर मैं डीएचए की प्रोग्रेस की बात करूं तो डीएचए का अपकमिंग हेड ऑफिस आ रहा है फेज 5 के अंदर। उसके अलावा इन्होंने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर एक बड़ा तरीन इंटरचेंज और ब्रिज बनाया है। डीएचए फेज 4 और बहरिया टाउन फेज 8 के माबैन एक ऑलरेडी एक्टिव ब्रिज बना दिया है। डीएचए फेज 1 के अलावा अमलतास रोड एक नई सड़क डीएचए ने बनाई है। उसके अलावा स्वां ब्रिज के साथ एक ऑल्टरनेट ब्रिज बनाया है, यानी इवन नॉर्मल जीटी रोड के रूट को भी डीएचए हेल्प आउट कर रहा है। उसके अलावा 127 कनाल का एआरएल पार्क डीएचए ने बनाया है, यानी अब अयूब पार्क के अलावा आपके पास एक और जगह है घूमने फिरने के लिए और बर्ड एवियर्स को देखने के लिए पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ऑल द वे आपको रावल डैम तक नहीं जाना पड़ेगा। उसके अलावा डीएचए फेज 4 रिवर व्यू नॉर्थ भी आता हुआ नजर आ रहा है और रिवर व्यू साउथ के ऊपर तो रिसेंटली डेवलपमेंट हो रही है। उसके अलावा डीएचए फेज 5 के अंदर एक अपकमिंग बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है 250 बेड का नोवा केयर के नाम से। उसके अलावा डीएचए वैली के अंदर आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा पोजीशन देना शुरू कर दिया। डीएचए फेज 6 सेक्टर ए के अंदर पोजीशन आया है, रिवर व्यू के अंदर सेक्टर के अंदर पोजीशन आया। डीएचए 6 के अंदर कमर्शियल्स डीएचए ने लॉन्च कर दिए हैं। डीएचए फेज 1 के अंदर नए कमर्शियल्स डीएचए ने बनाए। डीएचए फेज 5 के अंदर पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का कैंपस डीएचए ने बनाया है। अगर मैं एक डीएचए का ओवरव्यू लूं तो डीएचए के अंदर आपको डीएचए फेज 1 2 3 4 5 6 7 नजर आते हैं। डीएचए फेज 1 के अंदर सेक्टर एफ और डीएचए फेज 1 प्रॉपर है। डीएचए फेज 2 आप सब जानते हैं कि बिल्कुल एक जीटी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के बीच में। डीएचए फेज 3 दो सब जोन्स में आता है, डीएचए 3 न्यू पिंडी और डीएचए 3 एक्सीलिन सिटी, उसमें कुछ आर्मी एलोकेशन के अलग इलाका भी है। डीएचए फेज 4 सबको पता है कि उसके अंदर भी एक डीएचए फेज 4 सेक्टर एबीसी डेवलप है। उसके अलावा गार्डन विलाज आते हैं, रिवर व्यू नॉर्थ और साउथ भी डीएचए फेज 4 का हिस्सा होंगे। डीएचए फेज 5, डीएचए फेज 6 और डीएचए फेज 7 जो कि पुराना डीएचए वैली हुआ करता था। अगर मैं प्राइस ब्रैकेट पे हैं सर, अगर मैं प्राइस ब्रैकेट की बात करूं तो सबसे सस्ता लोएस्ट प्लॉट्स आपको डीएचए वैली के अंदर मिल जाएंगे, फुल कैश के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। रिवर व्यू साउथ आपको मिल जाएगा लेकिन वो प्रीमियम प्रोजेक्ट है। अगर मैं मीडियम की बात करूं तो डीएचए फेज 6, डीएचए 3 न्यू पिंडी, डीएचए 3 एक्सीलिन सिटी, डीएचए 4 और डीएचए 5 मीडियम रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए के अंदर 1 कनाल का प्लॉट मिल जाएगा। 2 कनाल का प्लॉट न्यू पिंडी के अंदर भी आता है। हाई ग्रेड के अंदर डीएचए फेज 1 और डीएचए फेज 2 है। अब मैं बहरिया टाउन के ऊपर बात करता हूं करंट सिनेरियो। बहरिया टाउन ने भी अपना रिसेंटली फेज 8 के अंदर नया और जबरदस्त हेड ऑफिस बनाया है। उसके अलावा मल्टीपल न्यू कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए हैं। विद इन फेज 8 भी हमें नए रेजिडेंशियल प्लॉट्स नजर आ रहे हैं और उसके अलावा मिडवे कमर्शियल के सामने भी बिल्कुल रिवर बेड के साथ साथ भी इन्होंने नए कमर्शियल्स बहरिया टाउन ने बनाए हैं। उसके अलावा बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है बहरिया टाउन का, लेकिन 460 अरब रुपए की गवर्नमेंट के साथ एक ऑलरेडी पेनल्टी भी चल रही है। 190 मिलियन पाउंड का केस भी चल रहा है जिसकी वजह से अकाउंट्स बहरिया टाउन के फ्रीज हुए पड़े हैं। बहरिया टाउन लाहौर का रिसेंटली बिजली का बिल बहरिया टाउन अदा नहीं कर सक रहा। उसके अलावा मार्केट ऑल टाइम बहरिया टाउन की एक लो के ऊपर है। इन्वेस्टर का ट्रस्ट नहीं है इस मार्केट के अंदर। एक लेटर भी दिया है मार्केट के अंदर जो कि ये सारी चीजें बयान कर रहा है। और पिछले 12 महीनों के अंदर 2 मेगा प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन ने जो लॉन्च किए थे, बहरिया टाउन कराची फेज 2 और बहरिया टाउन पेशावर, जो कि सिर्फ डीलर नेटवर्क तक लॉन्च हुआ था, वो बुरी तरीके से मार्केट में पिट चुके हैं। अगर मैं बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक ओवरव्यू लूँ तो बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर फेज 1 to 6 है जो कि एक एरिया के अंदर लोकेटेड है। फेज 7, 8 है वो जीटी रोड के क्रॉस लोकेटेड है। बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन है जो कि अभी तक डेवलप है। बहरिया ऑर्चर्ड का एरिया इसके अंदर आ जाता है। बहरिया एनक्लेव आप सब लोगों ने देखा है, ये पार्क व्यू सिटी के पैरेलल करके आता है और मरी के रास्ते के अंदर बहरिया गोल्फ सिटी भी हमें नजर आता है। ये एक डिफरेंट इसका हो गया। अगर मैं इसकी प्राइसेस के ऊपर बात करूं बहरिया टाउन की तो इसके अंदर लो ग्रेड के अंदर बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन आ जाता है। एवरेज ग्रेड के अंदर बहरिया फेज 7, 8 आपको एवरेज ग्रेड के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर मैं एक्सपेंसिव या प्रीमियम मार्केट की बात करूं बहरिया फेज 1 to 6, बहरिया एनक्लेव, बहरिया गोल्फ सिटी और गार्डन सिटी फेज 7 के साथ बिल्कुल प्रीमियम मार्केट्स हैं कमिंग अप। वेयर टू इन्वेस्ट, भाई कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को? इन्वेस्ट हम दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर कर सकते हैं। बहरिया टाउन के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और डीएचए के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यस, आजकल जैसे आप ये बता रहे हैं कि बहरिया टाउन के ऊपर थोड़े से जो है वो हालात आजकल के दिनों के अंदर जो है वो मुश्किल है और कुछ मसले मसाइल जो है वो बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से भी हैं। स्पेसिफिकली फेज 7 और फेज 8 के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जो मतलब बेच पहले दे देना, लेआउट प्लान कुछ और फिर एंड के अंदर उसमें चेंजेस, जैसे हमें फेज 8 के अंदर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर नज़र आया, बहुत सारे जो उधर के
रिहायशी हैं उन्होंने भी वीडियोस बनाई हैं और कंप्लेन की है इस चीज़ की कि जी हमारे घर के सामने इतनी प्यारी बड़ी रोड होती थी, अब वो छोटी हो गई है और खुद गई है, सीवरेज डल रहा है क्योंकि नए कमर्शियल बेचने। ये सेंटीमेंट भी बहरिया टाउन को उस हवाले से बहुत हिट करे। बट जहाँ पे भी तैयार प्रॉपर्टी होती है, ये हमने रियल एस्टेट के अंदर देखी है कि जहाँ पे भी तैयार चीज़ हो वो इतने आराम से ख़त्म नहीं होती, तो तैयार चीज़ बिल्कुल ले सकते हैं बहरिया टाउन। देखिए बहरिया टाउन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट डेवलपर है जिसने बहरिया टाउन का यानी पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया। अगर मैं लाहौर चला जाऊं बहरिया टाउन तो एक कमाल हाउसिंग सोसाइटी है, ऐसी किसी प्राइवेट डेवलपर ने इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं दी। अगर मैं कराची चला जाऊं तो एक और नई ज़बरदस्त मार्केट है, पेशावर के अंदर भी आते आते आ ही जाएगी। लेकिन अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूँ तो पिंडी इस्लामाबाद का नक्शे के अंदर अगर आप गूगल अर्थ के ऊपर देखें तो बहरिया टाउन एक ज़बरदस्त बड़ी एंटिटी है जिसको यानी जो एक हकीकत है और हम उसको उसके ऊपर किसी किस्म का पर्दा नहीं डाल सकते। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहरिया टाउन के अंदर तो जरूर इन्वेस्ट करें, बिल्कुल दिल बर्दाश्ता ना हो। अगर हम डेड मार्केट के अंदर देखते हैं, अक्लमंद इन्वेस्टर वो है कि जब मार्केट पूरी भाग रही हो इस जगह से आपने उस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है। बहरिया टाउन के अंदर आप जरूर इन्वेस्ट करें। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, कोई अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, फेज 1 to 6 जबरदस्त स्पेस होगा। अगर बहरिया 7 की बात करूं तो बहरिया 7 एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जबरदस्त कम्युनिटी है, जीटी रोड के बहुत ज्यादा करीब है, जरूर बहरिया फेज 7 में इन्वेस्ट करें। बहरिया फेज 8 ज्यादा कमर्शियल्स के ऊपर है और उसके बाद उससे भी मेजर एक यानी बहरिया फेज 7 ज्यादा कमर्शियल्स के ऊपर है, बहरिया फेज 8 एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल स्पेस है और उसके अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हर उस एरिया के अंदर आप इन्वेस्ट कर लें जो कि अभी डेवलप्ड है, जो कि जिसके अंदर घर बने हुए। अगर आपके पड़ोस में घर बने हुए ना 4-5 घर बने हुए तो फिर आपके एरिया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कुछ भी हो जाए बहरिया टाउन को, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चलती रहेगी, या इसके ओनर्स का कोई भी मामला हो जाए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी जगह पे रहेगी और इस जगहों पे जरूर इन्वेस्ट करें। अच्छा, थोड़ा सा कैटेगरी प्रोडक्ट की तरफ आए साथ भाई। आज से अगर 5 साल 6 साल पहले बहरिया टाउन फेज 8 7 में वो अलग वीडियो है भाई, जिन लोगों ने कैटेगरी प्रोडक्ट ली साथ भाई, आप देखिए उनका क्या हाल किया बहरिया मैनेजमेंट। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसके अंदर जरूर अगर आपके साथ घर बने हुए हैं, यानी अगर आप मैं कहूँ रफी ब्लॉक में अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो जरूर इन्वेस्ट करें। इट इज अमेजिंग। मैं उसकी मस्जिद का तो मैं दीवाना हो गया हूँ, इतनी खूबसूरत मस्जिद है रफी ब्लॉक के अंदर। इसकी मसाजिद बहरिया टाउन की बड़ी जबरदस्त है। साफ सफाई के मामले में बहरिया टाउन बहुत अच्छा है, तो आप बहरिया टाउन के अंदर जबरदस्त होती है। लेकिन कमिंग बैक टू डीएचए, अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, आप घर बनाना चाह रहे हैं, बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, कमर्शियल लेना चाह रहे हैं, तो डीएचए मार्केट के अंदर एक हेलो करने वाला है। तमाम सीडीए को आरडीए को ये बताने वाला है कि हम एक बहुत बड़ी एंटिटी की हैसियत से यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं बहरिया टाउन डीएचए फेज 1 और 2 की बात करूँ तो वो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भरे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। डीएचए फेज 3 के अंदर सलीम सिटी एक खूबसूरत तरीन जगह है रहने के लिए। न्यू पिंडी रिंग रोड के बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से अनकरीब बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। पार्क व्यू सिटी भी उसके बिल्कुल सामने आ रहा है, तो इर्द गिर्द एक अच्छी कम्युनिटी लिविंग उसके इर्द गिर्द बन जाएगी। डीएचए फेज 4 के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें। सेक्टर एबीसी बहुत उम्दा लोकेशन के ऊपर आते हैं, लेकिन रिवर व्यू साउथ भी रिंग रोड के वंस अगेन तकरीबन 3.8 किलोमीटर दूर करके बन रहा है एंड अल्टीमेटली रिवर व्यू नॉर्थ और गार्डन सिटी के थ्रू कनेक्ट करेगा बहरिया टाउन को। तो ये कनेक्टिविटी इसको बहुत ज्यादा बूस्ट देगी, तो प्राइस के अंदर ग्रोथ आएगी। डीएचए फेज 5 के अंदर जरूर इन्वेस्ट करें क्योंकि नया हेड ऑफिस वहां पे शिफ्ट हो रहा है, नए कमर्शियल्स आ रहे हैं, नया फूड स्ट्रीट वहां पे मूव कर रही है, नोवा केयर हॉस्पिटल आ रहा है एंड इट इज अ गेटवे टू डीएचए फेज 6 जहां जो इन्वेस्ट करना चाहिए आपको वहां पे पोजेशन वाले प्लॉट्स आपको अगर एक कनाल के 2-2 करोड़ रुपए के अंदर मिल रहे हैं तो सेक्टर ए और रिवर व्यू साउथ में रिवर व्यू के अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आपको करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर B3 या C3 एक्सटेंशन के अंदर प्लॉट्स मिल रहे हैं तो जरूर उधर ले लें। वंस अगेन नाउ कमिंग टू डीएचए वैली। डीएचए वैली एक ख्वाब है जो कि सच्चा होगा। मैं ये नहीं कहता कि 80 के 80 हज़ार इफेक्टिव्स को प्लॉट्स मिल जाएंगे, लेकिन हाँ भाई 20-25 हज़ार 30 हज़ारों को प्लॉट्स जरूर मिलेंगे। डीएचए अब जितनी भी बैलेटिंग्स कर रहा है वो इसको सोच के नहीं कर रहा कि ये इतने नंबर ऑफ इफेक्टिव्स हैं हमारे, जितनी जमीन है उसके ऊपर वो पोजीशन दे रहा है, जितनी जमीन है उसके ऊपर वो बैलेटिंग कर रहा है। तो जरूर डीएचए वैली के अंदर भी इन्वेस्ट करें। डीएचए और बहरिया लाइकली बिल्कुल जबरदस्त हाउसिंग सोसाइटीज हैं, दोनों के अंदर डेवलप प्रोडक्ट्स लें, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था साथ भाई, वो ये है कि इस टाइम के ऊपर अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ बहरिया टाउन के लिए मुश्किलात हैं काम करने के हवाले से, और अगर हम डीएचए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके बहुत सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं, वो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उनके प्रोजेक्ट बिल्कुल मार्केट में आके गायब हो रहे हैं, एटलीस्ट वो सस्टेन कर रहे हैं। यानी कि रिवर व्यू साउथ के हवाले से भी अगर हम बात करें जो अडियाला रोड के ऊपर उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट स्टिल उसकी डेवलपमेंट अगर आप देखें तो वो बहुत फुल स्विंग के अंदर है और वक्त से पहले उसकी जो है वो अदायगी है। तो ये एज एन इन्वेस्टर आपने एक चीज़ रखनी है पैसा लगाते हुए
कि DHA में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर जगह में तो उनके काम काज और चीज़ें आगे पीछे जा रही हैं। बहरिया टाउन थोड़ा बहुत अभी इस टाइम के ऊपर ज़रा शेडो के अंदर है, बहरिया टाउन में भी जरूर इन्वेस्ट करें, जरूर इन्वेस्ट करें। मार्केट लो है, जो एकदम से मार्केट के अंदर क्लियरेंस आएगी, मलिक साहब का कुछ क्लियरेंस हम इसके ऊपर सॉरी एक वीडियो बनाएंगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, जिसमें हम आपको कंपेयर करके देंगे, फेयर कंपैरिजन होगी DHA की कुछ स्पेसिस की और बहरिया की कुछ स्पेसिस की, और कीमतों में आप फर्क देखिएगा उनके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से फायदा हुआ है। अगर आप बहरिया टाउन के अंदर और DHA के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी फेज के अंदर, तो आप जरूर हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशन और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट और क्लियर ट्रांसफर एक्टिविटी आपको प्रोवाइड करें और एक फेयर डील आपको यहाँ पे हमारे साथ मिले। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।